नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। बंगाल में 8 में से पहले चरण की वोटिंग हो गई है, लेकिन वोटिंग के केंद्र में मतुआ समुदाय आ गया है। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ समुदाय से क्या मिले? ममता बनर्जी का पारा गर्म हो चुका है। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव का साफ साफ उल्लंघन बता दिया है। तो आखिर क्या कारण है कि ममता नाराज हो गई? आखिर मतुआ समुदाय की बंगाल में राजनीति में इतनी धमक क्यों है? क्यों हर पार्टी मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रही है? कैसे मतुआ समुदाय से बदल सकता है बंगाल का राजनीतिक समीकरण? ये सवाल हैं कुछ, और इन्हीं सवालों के साथ और भी सवाल हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करवाएं। उससे भी पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा? मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी बांग्लादेश के मतुआ समुदाय का गुणगान कर रहे थे और धड़कनें बंगाल में ममता की बढ़ने लगी। बंगाल का चुनावी ट्रम्प कार्ड पीएम ने बांग्लादेश से चला तो ममता बौखला गई और पीएम बेखबर होकर मतुआ समुदाय को भरोसा दिला रहे थे कि उनसे दिल का रिश्ता है। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय से मिलना ममता बनर्जी को गवारा नहीं लगा। उन्होंने खड़गपुर में पीएम की बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से मुलाकात के कनेक्शन को चुनाव से जोड़ते हुए वार किया। देखो, इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है, लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। ममता का यह गुस्सा यूं ही नहीं, जिस मतुआ समुदाय के जरिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचने का प्लान तैयार किया है, उसी समुदाय से पीएम मोदी का बांग्लादेश में मिलना खल रहा है। मतुआ समुदाय का बंगाल की सियासत में दबदबा है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें से 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल ओराकांडी का दौरा किया। हरिश्चंद्र ठाकुर के मंदिर में मत्था टेका, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। देखिए, मतुआ समुदाय है क्या? अनुसूचित जाति का 50% हिस्सा मतुआ समुदाय है। 70 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। जो वर्ण व्यवस्था रही है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इसको खत्म करने की लगातार मतुआ समुदाय, चाहे हरिचंद ठाकुर जिनको भगवान मानता है ये पूरा का पूरा समुदाय, उनकी यही मंशा रही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और इसी वजह से अपने विचारों के लिए, अपनी विचारधारा को जिस तरह से उन्होंने प्रसारित किया था, उसके बाद वो भगवान माने जाने लगे थे। बांग्लादेश में ये मुलाकात, ये बातचीत, ये दर्शन, पीएम का ओराकांडी का दौरा, इससे आप कुछ ऐसे समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से पीएम ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी,
वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। यानी बीजेपी ने जो सियासी बिसात बिछाई है वो अगर सटीक बैठ गई तो बंगाल की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। इसका दरवाजा मतुआ समुदाय के रास्ते खुलने के आसार हैं। आपको बताते चलें कि मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे। ऐसे में इनके सामने नागरिकता का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसका ऐलान बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। बंगाल के चुनावी समर में यही फैक्टर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि टीएमसी ने भी इस समुदाय को साधने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। अब देखना है कि मतुआ समुदाय पर बंगाल में किसका जादू चलता है। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि मतुआ समुदाय का वोट के लिहाज से कितना महत्व है बंगाल में। और आइए अब इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगा दिया है। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, मनोजीत मंडल जी और अवनिजेश अवस्थी जी चारों मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत और आप चारों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे देश जाते हैं, वहां पर 50 साल उनकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के मनाए जाते हैं, और अगर वहां एक ऐसा समुदाय होता है जिसके अनुयायी या वही समुदाय के लोग हमारे देश में भी होते हैं, तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ? क्यों ममता बनर्जी नाराज हो गई? क्यों टीएमसी को ये बुरा लग रहा है? मनोजीत जी, देखिए, आप बात करते हो दूसरे देश की, बिल्कुल ये दूसरे देश है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि हमारे जो बनगांव कॉन्स्टिट्यूंसी थे, इनका डिस्टेंस कितना है। सिर्फ 150 किलोमीटर है। 1.5 से 2 घंटा लगता है वहां जाने के लिए। आप अगर गड्ढे में जाओगे तो सो ये दूसरा देश हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ, उस देश के साथ, उस जगह के साथ ये बनगांव का नाता एकदम बिल्कुल जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं ना, उस तरह का नाता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर गए हैं तो टू सेलिब्रेट 50 साल हो आज़ादी के, ये बहुत अच्छी बात है। ये हम सब इस समर्थन करते हो। मुजीब शेख की जो एक बहुत बड़े लीडर थे, फादर ऑफ द नेशन, उनके सेंटेनरी सेलिब्रेशन में गया है। वी आर कंप्लीटली सपोर्टिंग देम। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन काल से आज तक अगर देखोगे जिस तरह से कोरियोग्राफ्ड हो रहा है तो ये विजिट, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो करते हैं तो उनका अच्छे तरह से कोरियोग्राफी होते हैं। उनका एक लाइन ऑफ फैशन डिजाइनर रहते हैं। मनोजीत जी, एक छोटा सा सवाल और, आरोप क्या बांग्लादेश, कर लूं पहले? नहीं, आप प्लीज पूरी कीजिएगा, क्योंकि अब आप पीएम के कैंपेन पर आ गए, उनके सोशल मीडिया पर आ गए, उनकी छवि पर आ गए ना, तो वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि समय जो मिला है, आप उस विषय पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विषय पर बात कर रहा हूं ना। मंडल साहब, विषय पर बात, मंडल साहब, क्या बांग्लादेश ने अपनी वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ ये देखते हुए मनाई कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए अभी हमें ये कार्यक्रम करना होगा? या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस करके ऐसे समय पर चुनाव रखवाए कि जब वो बांग्लादेश जाएं, मतुआ समुदाय के पास जाएं और ये सब उन्हें फायदा मिल जाए, इलेक्शन में मतुआ समुदाय के वोट का फायदा मिल जाए? मंडल जी, 50 साल का मनाया गया काल, ठीक है। आज वहां एक सिलेक्टिव उन्होंने विजिट किए थे, उसी के इस जगह के हरिचंद गुरुचंद जगह में, इलाका में, पता है वहां से कहां किसको एड्रेस कर रहे थे। वहां से बंगाल के जो इलेक्टोरेट है, जो बॉर्डर से एकदम थोड़ी दूरी में रहते हैं, उन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे। आप अगर इसको जायज मानोगे, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट की तरह दूसरे देश में जाके इधर के बॉर्डर के इधर के लोगों को अपील करे कि हम एक तरह से, अब ये खुला उन्होंने कह दिया कहां का मतुआ को अपील कर रहे थे। इस देश इधर के मतुआ को अपील कर रहे थे, बोडोमा के बारे में जिक्र हो रहे थे। अगर उनको ये विजिट न्यूट्रल लगा तो मेरा एक छोटा सा सवाल करूं, शांतनु ठाकुर जी जो एमपी है, बीजेपी के एमपी है, उनके जो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नाम है सुब्रत ठाकुर। शांतनु ठाकुर क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ? और अगर शांतनु ठाकुर मतुआ के दौर से गए हैं तो ममता बाला ठाकुर क्यों नहीं गए हैं?
भाई ठीक है। साहब, हम जब आते हैं टीवी पर रिसर्च करके आते हैं। अरे! ये पूरा लग रहा है बीजेपी का कैंपेन नहीं चल रहा है वहां से। ठीक है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई सेलिब्रेट मंडल किया जी। है 50 इयर्स, कोई तंत्र नहीं है। शंतनु मंडल- ठाकुर को सिर्फ इस जगह के लिए लेके मंडल जाया जी गया है। सिर्फ रिसर्च शंतनु करके ठाकुर नहीं को क्यों? आते हैं। उनके आप हाँ। विद्वान भी हैं अरे, और अरे, हमारे सवाल- जो हाँ, चारों आप मेहमान जवाब बैठे दीजिए। हैं वो बहुत पढ़े जवाब लिखे, दे बहुत दीजिए, विद्वान शायद- हैं। हमें आप कोई जवाब शंका नहीं दीजिए। है। सुनिए तो नहीं हो गया, शंतनु ठाकुर हो गया। को- आप 3 रिएक्शन और शंतनु लेंगे। ठाकुर अरे को और है क्यों ना, 1 लेके घंटा दिया 1 गया घंटा है मंडल जी। मंडल जी बस, सुब्रत ठाकुर इलेक्शन मंडल जी बस, ठीक है ना। हाँ, बोलिए। मंडल जी बस, चारों पढ़े अरे, आप लिखे, इतना चारों लंबा-लंबा विद्वान सवाल हैं पूछोगे भैया। तो हाँ, लंबा तो जवाब होगा ना। आएंगे ना, आएंगे, कोई बात नहीं, कम शब्दों में रखिए। और आप विद्वान हैं, बिल्कुल मुश्किल है, हैं, बहुत रिसर्च मुश्किल करके आते हैं। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, हम विद्वानों को ही बुलाते हैं अपने शो पे, किसी अहरे खैरे को नहीं बुलाते हैं कभी भी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आपके पास आए, अर्जुन जी सिंह जी आपके पास आए। उससे पहले हम बांग्लादेश लिए चलते हैं, ढाका, क्योंकि ढाका में आज तक लगातार मौजूद था पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। और चित्रा वहां पर हमारे साथ हैं इस वक्त, हमारी सहयोगी चित्रा। ममता बनर्जी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है। आप तो वहां पर मौजूद थे, आपने सब देखा। क्या पीएम मोदी का निशाना सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय था? कहीं पे निगाहें थी, कहीं पे निशाना था? मानती हैं आप इस बात को? सईद, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यकीनन इस इलाके में आकर करने की कोशिश की गई है और उसमें वो कामयाब ना हो जाएं, इस वजह से टीएमसी की ओर से ये निशाना साधा जा रहा है। देखिए, सब कुछ राजनीति के तहत ही होता है। चाहे प्रधानमंत्री का यहाँ पर मतुआ समुदाय से मिलना हो, यकीनन उसको आप पश्चिम बंगाल से जोड़कर अगर नहीं देखेंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के लोगों को न सिर्फ बांग्लादेश के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी अपने भाई बहन मतुआ समुदाय के लोगों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर दिखाई दिए। और मतुआ बहुत बड़ी आबादी है पश्चिम बंगाल में, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की उनकी आबादी है, जो चुनावों के वक्त काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। 70 से ज्यादा सीटों पर सीधे वो तय करते हैं कि किसकी हार और किसकी जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ममता बनर्जी चूंकि 2011 और 16 में मतुआ समुदाय ने उन्हें वोट किया था, तो उनको इस बात का डर है कि 2019 में मतुआ समुदाय जिस तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है और खासतौर से सीएए के मुद्दे पर, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर भी टीएमसी को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी की तरफ ये समुदाय शिफ्ट नहीं हो जाए। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कहा गया कि पीएम का कार्यक्रम ऐसा लग रहा था कि पहले से प्री प्लान्ड है और पूरा इलेक्शन कैंपेन की तरह है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि अगर कोई बड़ा नेता कहीं भी जाता है, कुछ करता है, तो उसको राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है। सईद, बहुत धन्यवाद चित्रा, क्योंकि आप ढाका में मौजूद थे। आपकी ये जानकारी, आपके विचार महत्वपूर्ण होंगे हमारी इस चर्चा में। सुप्रिया जी और अर्जुन जी, आप दो हमारे साथ हैं यहाँ पर। अर्जुन जी, हम आपके पास आना चाहते थे सुप्रिया जी की बात, लेकिन जाहिर सी बात है सुप्रिया जी भी इसे कहेंगी कि वोटों की राजनीति है। तो क्या ये जरूरी था कि वहां पर अगर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अर्जुन जी, नहीं जिक्र करना था? बोरो माँ का नाम नहीं लेते, बंगाल में जो मतुआ समुदाय है उसको संबोधित नहीं करते, उसकी तरफ इशारा नहीं करते, और जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ये वर्षगांठ का कार्यक्रम था उसमें शामिल होते एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर और अपनी शुभकामनाएं देकर रिश्तों को मजबूत करके लौट आते। क्या ये बेहतर नहीं होता अर्जुन सिंह जी? देखिए, ममता बनर्जी को हमेशा आरोप लगाना, चूंकि पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है तो आरोप लगाएंगे, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन में गए हैं, कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर विवेचना करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि 50 साल पूरा होगा, इसमें चुनाव बंगाल का आएगा, ये तो शायद इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेश से फिक्स बात करके नहीं फिक्स किया होगा। शेख हसीना जो जिस तरह से प्रधानमंत्री को निमंत्रण कर रही है, बांग्लादेश निमंत्रण कर रहा है, वहां बांग्लादेश जब गए तो हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां अपने देश के लोगों से मिलते हैं और वहां उनसे आचार विचार भी करते हैं। लेकिन समस्या यहां है कि ममता बनर्जी को यह बुरा लग गया, तो ममता बनर्जी को रोज कुछ ना कुछ बुरा लगता है। ममता बनर्जी बोलती हैं प्रधानमंत्री दुर्योधन है, दुशासन है। प्रधानमंत्री को कल उन्होंने बहुत ही खराब लैंग्वेज में गाली दिया ना, प्लीज, जिसको मैं बोल हो रही हैं अर्जुन जी।
मैं बोल रहा हूं, हम रोज चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुद्दे पर रहेंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मतुआ समाज के लोग, सुनिए, मतुआ समाज के लोग अगर बंगाल में रहते हैं और प्रधानमंत्री अगर बांग्लादेश में जाके मतुआ समाज के उस मंदिर में जाते हैं तो निश्चित बात है चर्चा करेंगे तो बंगाल का चर्चा आएगा, क्योंकि आज के तारीख में बेसी भाग लोग, बहुसंख्यक लोग जो मतुआ समाज के हैं वो बंगाल में रह रहे हैं, माने पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। वहां संख्या कम हो गई है, तो वहां जब गए हैं और वहां चर्चा होगी तो बंगाल के मतुआ समाज का चर्चा क्यों नहीं होगा? यहाँ कौन सा कानून उसको रोकता है? बिल्कुल, आप देखिए, और दूसरा चर्चा है बड़ो माँ की चर्चा। बड़ो माँ 100 बरस के उम्र में मरी थी, तो उसमें चर्चा उनके साथ उनका ये है, जुड़ाव है, उन मतुआ समाज के लोग उनको माँ के दर्जा देते थे, तो ये चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। ठीक है, अच्छा बात हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक है, के बारे में ममता बनर्जी जी कह रही हैं। अर्जुन जी, एक सेकंड आपका समय में आएंगे सर, वो ठीक है। नहीं, आपको सवाल का जवाब मिलेगा ना। एक सवाल काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। क्या आप इसमें कोई बुराई नहीं मानते? जवाब हो गया ना सर, कितना बोलेंगे सर? और मैं आप सुनूंगा जो आप ममता जी पे बोलना चाह रहे हैं। ममता जी को क्रिटिसाइज खूब कीजिएगा। जो असल बात मैं बोलना चाहता था वो ठीक है, बोलिए सर प्लीज। बोलूं? हाँ प्लीज अर्जुन जी। बांग्लादेश के फिल्म आर्टिस्ट आकर बंगाल में प्रचार करते हैं। बांग्लादेश के फिल्म आर्टिस्ट आकर बंगाल में प्रचार करते हैं, ममता बनर्जी के पक्ष में कोई उनको तकलीफ नहीं है। ठीक है। बांग्लादेश का स्लोगन माँ माटी मानुष ममता बनर्जी यूज करती हैं, उसमें कोई खेला होबे ममता बनर्जी यूज करती है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री चले गए किसी मंदिर में नमस्कार करने तो इनको तकलीफ है। जवाब दो क्या? जवाब अभी नहीं, अभी दो गेस्ट हैं हमारे, सुप्रिया जी और अवनीश जी के बाद आप जवाब देंगे, ठीक है? सुप्रिया जी, जाहिर सी बात है, देखिए आप तो कहेंगी कि पीएम ने गलत किया, उन्हें नहीं जिक्र करना चाहिए था, लेकिन क्या सुप्रिया जी आप ये नहीं मानेंगे कि भाई राजनीति है और कोई भी राजनीतिक दल हो, आप हो, टीएमसी बीजेपी हो, लेफ्ट हो, वो भाई जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है ना, तो जहां उसे मौका मिलेगा वहां वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लुभा लें। लेकिन क्या आप ये मानती हैं सुप्रिया जी कि हाँ, पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय को साधने की बांग्लादेश से कोशिश की है और ये गलत है? और अगर ये गलत है सुप्रिया जी तो क्यों? सीधे सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, वहां से उन्होंने वोट तो नहीं मांगे। अगर वोट मांगते तो बात अलग होती, या ये वोट मांगने समान ही आप इसे मानती हैं सुप्रिया जी? एक तो आपने पहले ही प्रेज्यूम कर लिया कि मैं इसको गलत ही कहूंगी, तो चलिए मैं गलत ही कह देती हूँ। मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री नहीं, मेरा ये मानना नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग उस तरह की राजनीति करते नहीं है, जहां पर वो ठीक करेंगे उसको ठीक कहेंगे। मेरी दो चीजें मानना है। 3.5 मिनट के बोलने के बाद भी उन्होंने कहा असल बात नहीं बोल पाई, मैं 2 मिनट में आपको असल बात बोल देती हूँ। थैंक यू। प्रधानमंत्री कोई भी मौका राजनीति के लिए नहीं छोड़ते, यहां तक कि वैक्सीन लगाने वाला मौका भी नहीं छोड़ते। उसमें भी केरल और पुदुचेरी की नर्सेस थी, ये उनके पीएमओ ने पत्रकारों को बताया, असम का गमछा था, ये हम सब लोगों ने देखा। वो हर जगह राजनीति करते हैं, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे अपने घर वालों से मिलने जाते हो, वो राजनीति से अपना पीछा न छुड़ाते हैं न छोड़ते हैं, ये उनका नेचर है। यही जाकर उन्होंने बांग्लादेश में भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, कुछ नैतिकता होती है। ये सच है कि जो अर्जुन जी ने कहा अपराध नहीं किया मंदिर जाकर, बिल्कुल अपराध नहीं किया, लेकिन एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। ये तो दिखाने का हो गया, जो करना है कर लो, मैं अपना प्रचार जिस तरह से होगा करता रहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी का काम है। मुझे आपत्ति दूसरी बात से है। आपत्ति क्या मतलब, मुझे दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब पूरा सोशल मीडिया और पूरे विशेषज्ञ और पूरे लोग जब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अब वो बहक गए लोगों को देखकर और कह दिए कि हमने तो सत्याग्रह किया है और जेल गए थे बांग्लादेश की आजादी के लिए। भाई हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था, इंदिरा जी ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी, अमेरिका के दबाव तक की चिंता नहीं करी थी। तो आपको जेल किसने भेज दिया था? मोदी जी। बहक कहे जाते हैं, कहां की बातें करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है,
वो गरिमा और वो नैतिकता कहती थी कि वो सिर्फ जाते 50वीं वर्षगांठ अटेंड करके आ जाते, लेकिन मोदी जी राजनीति कभी छोड़ते नहीं है। मैं सिर्फ इतना जोर निवेदन करती हूं प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा इतिहास से वास्ता रखिए, इतिहास से पलड़ा मत झाड़िए और ऐसी बातें मत बोलिए जो आपकी खिल्लियां उड़ाए और प्रधानमंत्री पद का उपहास हो। मुझे उससे दिक्कत है। अर्जुन जी, जाहिर सी बात है, सुप्रिया जी ने एक बहुत गंभीर बात यहां पर कह दी है और आपको उसका जवाब देना ही है और देना चाहिए भी। लेकिन अवनीजेश जी के पास हम एक बार लिए चलते हैं। अवनीजेश जी, सर 2 सवाल यहां हमारे आपके लिए हैं, लेकिन पहले हम प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर एक दूसरे राष्ट्र में इस दौरे पर आपसे बात कर लेते हैं। जो एक नैतिकता होती है, ठीक है, एक तो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्या मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है आपको लगता है कि वो किसी भी पीएम, किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को फॉलो करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर इसे अवॉइड कर सकते थे? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, ये समझते हुए, जानते हुए कि इस वक्त हम हमारे देश की या हमारे राज्य की बंगाल के एक समुदाय विशेष मतवा को प्रभावित कर रहे हैं, अगर वो रुक जाते तो उनका कद और बड़ा होता और तारीफ होती। आज सुप्रिया जी भी उनकी तारीफ कर रही होती, या उन्होंने जो किया वो अपनी पार्टी के हित में किया, वो बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने के लिए किया और वो सही किया। सही जी, जी आप ये बताइए कि बांग्लादेश जाके कहते कि भी देखो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो मैं मतुआ समुदाय आपके मंदिर में दोबारा फिर कभी आऊंगा, आज तो मैं नहीं आ सकता। अब जब शेख हसीना बांग्लादेश दोबारा निमंत्रण देगा साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तब मैं आपके मंदिर आऊंगा। अभी तो मेरी नैतिकता कह रही है कि मैं आपके मंदिर में न जाऊं। ये तो नैतिकता, मैं बता दूं कि लिंगायत समुदाय का किस तरीके का व्यवहार किया था कांग्रेस ने कर्नाटक इलेक्शन से पहले। मॉरलिटी की बात वो लोग करते हैं। एक बात, दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब सही जी, मैं सुप्रिया जी की एक बात का जवाब दे दूं कि 1971 में जब पाकिस्तान जिस तरीके के हमले कर रहा था, यहाँ के तमाम संगठन, विद्यार्थी परिषद, उस समय नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थी परिषद के साथ थे, विद्यार्थी परिषद ने, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, विद्यार्थी परिषद ने बाकायदा पाकिस्तानी एम्बेसी पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा करके मानवता की रक्षा के लिए किया था। और यही काम थिएनअनमेन स्क्वायर पर जब चीन थिएनअनमेन स्क्वायर में जब मार रहा था चीन अपने नौजवानों को, तो हमारे नौजवान नहीं थे और हम किसके खिलाफ कर रहे थे? हम चीन की एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये अपनी भी रिसर्च जरा ठीक ठाक कर लें। 1971 के अखबार पढ़ लें, 1970 के अखबार पढ़ लें, उस समय का अगर कहीं अखबार मिल जाए तो देख लें, वहां पर जरूर ये खबर होगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सही जी, अब बात मैं किसी के बीच में जेल कौन भेज दिया भाई? अर्जुन जी, अरे पाकिस्तानी किसी भी एम्बेसी के बाहर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको कोर्ट अरेस्ट देना होता है, आपको मालूम है ये बात। आपके दुश्मन आज भी अगर चीन की एम्बेसी के बाहर कोई प्रदर्शन होगा तो आपको कोर्ट अरेस्ट हो जाएगा आपका, और कोर्ट अरेस्ट कितनी देर का होता है मुझे मालूम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह सही जी कि आप ये बताइए सही जी कि बांग्लादेश में नहीं, कौन सा ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री गए वहां पर भारत के प्रवासियों से डायस्पोरा से नहीं मिले, उनको एड्रेस ना किया हो, भारत से जुड़ी किसी भी चीज पर वहां पर विजिट ना की हो, एक भी अगर हो। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को पहले प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए आपका दौरा कहाँ है, किस देश में है। बांग्लादेश में तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, जहाँ बंगाल के रहते हैं, जहाँ आसाम के लोग रहते हैं वहां तो नहीं है। तो इसलिए हम उसके हिसाब से डेट तय करेंगे। और अगर चुनाव आयोग इस हिसाब से करता तो कहते हैं देखो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से पूछ के डेट तय करता है। ठीक है सर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतवा समुदाय के मंदिर गए। बंगाल में चुनाव हो रहा है। 4 मेहमान हमारे साथ हैं। आप चारों से निवेदन यह है कि समय बहुत कम है, 30-30 सेकंड आप चारों बोलिएगा। हम बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, 30 सेकंड बाद हम काट देंगे आपका ऑडियो। मनोजीत जी, अरे भाई अगर गए प्रधानमंत्री तो गए, 10 साल आपने काम किया, विकास किया, सब कुछ किया, जो कर रहा है करने दीजिए उसे। आपको विश्वास नहीं है, असुरक्षा क्यों ममता बनर्जी को? देखिए, प्रधानमंत्री की तरह अगर कोई जाए वहां पर सेलिब्रेशन कीजिए 50 साल गिरा का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मतुआ के पास आप जा रहे हो, आप क्या फिर प्रधानमंत्री की तरह जा रहे हो कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी की तरह जा रहे हो?
क्योंकि आप अगर मथुरा की तरफ जा रहे हो शांतनु जी के लेके, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। शांतनु ठाकुर जिनका भाई इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी मथुरा है, वो उनको आप एक्कम्पनी करते हो। आपके 30 सेकंड हो गए अर्जुन जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल हमारा है, सीए पर मथुरा समुदाय को भी शंका है, और आपका इतना ज्यादा जोर क्यों? देखिए, सीए पर कोई शंका नहीं है मथुरा समाज के लोगों को। वो जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। आप तो अर्जुन और हो, सवाल का जवाब दो। बीजेपी जो कही है वो करेगी और हम सीए लागू करेंगे। मनोजीत मंडल जी बहुत व्यग्र हो रहे हैं। मैं उनके लिए बोल दूं कि शांतनु ठाकुर एक एमपी हैं और प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो किसी को भी साथ में लेके जाते हैं। ये परंपरा है, ये प्रोटोकॉल में है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मनोजीत मंडल बहुत छोटे दिमाग के पार्टी करते हैं ना, छोटे लोग बात करते हैं। आपके दिमाग कोई मनमानी नहीं है, कोई मनमानी नहीं है। मनमानी आप लोग, आपकी पार्टी करती है, आपकी पार्टी मनमानी करती है, और जो विरोधी लोग हैं वो लोग मनमानी करते हैं। जो प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं किसी भी जगह पर तो देश के बारे में बात करते हैं, और विरोधी लोग क्या है, जब देश के बाहर दोनों का समय पूरा हो चुका है। सुप्रिया जी, तो ये विरोधियों की तरह वक्तव्य देते हैं। सुप्रिया जी, पूरे खेल में आप कहां पर हैं? सुप्रिया जी, भारतवर्ष में अर्जुन जी की आवाज बंद कर दीजिए। बड़ी भूमिका होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ। सुप्रिया जी, मुझे लगता है पहले फेज के चुनाव तो आज असम में भी हो रहे थे, जिसके बारे में आप लोगों ने बात नहीं यहाँ पे करी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि बंगाल में भाजपा पहले दिन ही सुबह से कर रहे हैं अगर सरकार बन गई, और असम में, हाँ मुझे बोलने दीजिए, बंगाल में पहले दिन ही का लागू हो जाएगा। असम में उसके बारे में घोषणा पत्र में लिखा भी नहीं जाएगा। तमिलनाडु में उसके बारे में जब सवाल पूछा जाएगा तो बगले झांकने लगेंगे। भाजपा का किसी इशू पर कोई स्टैंड नहीं है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये सरकार चलाते हैं। क्यों नहीं इन्होंने का के रूल्स बना लिए? क्योंकि इनको खुद को संशय है कि ये क्या करें उस पर। और इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर उन्होंने किसी पर एहसान नहीं किया है। इंदिरा गांधी जी के अंदर यह अदम्य साहस था कि अमेरिका की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, विश्व का भूगोल बदला और बांग्लादेश को जन्म दिया। शेख हसीना ने बार बार उनकी तारीफ करी, उनका गला तक रूंध आया था। कल तो प्रधानमंत्री जी अगर इंदिरा जी का नाम लेते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको ऐसे ही थोड़ी देवी दुर्गा की उपाधि दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में। तो अगर नाम ले लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इतना तो करना ही पड़ता है, उनको करना चाहिए भी। नहीं सुप्रिया जी, हमने तो इसलिए कहा था कि आप कह रही थी ना कि हम तारीफ भी करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम विरोधी हैं। अरे मंडल साहब, हो गया आपका। अवनी जी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए हमने वैसे ही कहा था आपसे कि क्या पीएम की तारीफ करेंगे आप यहाँ पे। खैर ठीक है, आपने अपनी बात कर दी है। सुप्रिया जी, अवनीजेश जी, सर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमें ये बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समुदाय विशेष या किसी भी वर्ग को अगर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जैसा कि बंगाल चुनाव में हमने देखा खूब हिंदू मुसलमान हुआ, या हम अगर बिहार में देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा। अरे मनोजीत जी की आवाज जरा बंद कर दीजिए प्लीज। अवनीजेश जी, वहां हम अलग अलग जाति विशेष का बाहुल्य और प्रभाव देखते हैं जबरदस्त। तो बंगाल चुनाव में आपको लगता है कि क्या हिंदू मुसलमान चलेगा? क्या प्रधानमंत्री का बांग्लादेश में जाकर मथुरा समुदाय के मंदिर में चला जाना असर डालेगा? और यह होता है क्या राजनीति में आमतौर पर, या सब कुछ गौड़ हो जाता है स्थानीय मुद्दों के आगे विधानसभा चुनाव में? सही जी, एक उदाहरण तो मैंने आपको कर्नाटक इलेक्शन से ठीक पहले लिंगायत के बारे में दिया ही था। बिल्कुल निकट अतीत का उदाहरण है। और जहां तक अगर 50 सालों में मथुरा समुदाय के साथ वाम शासन ने और टीएमसी ने 10 साल में कुछ किया होता तो आज उनको डर क्यों लग रहा होता? आज डरने की कोई जरूरत नहीं थी कि मथुरा समुदाय के लिए उन्होंने किया। आज अगर मथुरा समुदाय सबसे पिछड़ा हुआ बंगाल में है और नागरिकता के बिना है वहां पर, तो डर लगना ही चाहिए। और ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, क्योंकि अगर आप जीत करके सरकार बना करके काम नहीं करेंगे, झूठे वादे करेंगे, तो ये डर अच्छा है। अब गए हो कभी किस तरह का डेवलपमेंटल हुआ? अब गए हो कभी? आप काहे को डर रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो फिर तुम? कोई नहीं डर रहा है। ये नीति की, नियत की। अरे डर के मारे राजनीतियम, अरे डर के मारे राजनीतियम छेड़ा है वहां पर। डर के मारे राजनीतियम छेड़ा। आप मिसयूज नहीं कर सकते हो।
आपके पास कुछ नीति ऐसा है मनोजीत मंडल, मनोजीत भाई, मनोजीत दा, अगर जिसने काम किया होगा वो नहीं डरता, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा मनोजीत जी और अभिजीत जी, एक सेकंड मनोजीत जी, मंडल साहब, एक सेकंड अग्निजीत जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, समुदाय के सामने कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड सर रुकिए। 50 साल तक। मंडल जी ये क्या बात होती है, मंडल जी ये क्या बात होती है कि आप कभी गए हैं वहां पर? सर आप विद्वान होंगे, दूसरे की विद्वता और दूसरे के ज्ञान पे सवाल खड़े मत कीजिए प्लीज। झूठे आरोप नहीं प्लीज, आप मुद्दों पे बात कीजिए, जो भी करिए, निजी कमेंट यहाँ पर नहीं होंगे, वरना आप प्लीज बताइएगा यहाँ पर। झूठे आरोप, सुप्रिया जी, झूठे आरोप, सुप्रिया जी आखिरी सवाल आपसे। सुप्रिया जी, इस फर्स्ट फेज के डिबेट चला रहे हो भाई? अरे ये क्या बात हुई कि आप वहां गए थे कि नहीं, गए हो या नहीं गए हो? झूठे आरोप लगा, हम नहीं बोलेंगे। आप आरोप पे बात कीजिए, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप वहां गए या नहीं गए, प्लीज। हाँ बिल्कुल, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो आरोप पे बात कीजिए ना, आप बताइए कि यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप वहां गए या नहीं, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने रिसर्च किया या नहीं किया है, बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, फर्स्ट फेज के बाद सुप्रिया जी आप अपने आप को, कांग्रेस को कहां देखती हैं? हम बहुत अच्छी पोजीशन में। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी 90 से ऊपर सीटें हैं गठबंधन में, वो लास्ट 3 फेजेस में है, 27, 28, 29 के आसपास जो फेजेस है उसमें है अप्रैल में। तो हम बहुत आश्वस्त हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। भाजपा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है ध्रुवीकरण करने का, और ममता दीदी अगर आज आक्षेप लगा रही हैं, अगर उन्होंने वाकई में परिवर्तन, वाकई में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लिया होता तो इस तरह की बातें ना होती। दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा कि ये मताधिकार है, लोगों की रिस्पेक्ट करिए। लोगों की रिस्पेक्ट करने का मतलब है समझिए उनके मुद्दों को। कोई कार पे पत्थर पड़ जाता है उसकी बात करता है, कोई रक्तरंजित राजनीति की बात कर रहा है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, हम इस तरह की बातें करेंगे बंगाल के चुनाव में? भाजपा को शर्म आनी चाहिए जिस तरह का ध्रुवीकरण, जिस तरह का देखिए सुप्रिया जी, वही वाली बात होती है ना। और अन्य चुनावों बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। लेकिन यही है कि आप एक तरफ हम नैतिकता की बात करते हैं, आपने नैतिकता का सवाल, फिर किसी को शर्म आए और किसी को बुरा लगे। शब्द हमारे पास बहुत है सुप्रिया जी, अर्जुन जी, मनोजीत जी, सुप्रिया जी, अवनीजीत जी, बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर आ रही है, इस कार्यक्रम को हम यहां पर रोकते हुए बता रहे हैं कि पंजाब के अबोहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक अरुण नारंग को मलौट में किसानों ने पीट दिया है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, उनके मुंह पर खालिद बोत दी है, पुलिस ने उन्हें बहुत मुश्किल से बचाकर निकाला है। बीजेपी नेता मलौट में बैठक करने गए थे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। किसानों का गुस्सा बीजेपी के एक विधायक पर बुरी तरह से फूटा है। पंजाब के अबोहर विधानसभा क्षेत्र में यह बीजेपी के विधायक अरुण नारंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मलोट ये एक जगह है, वहां पर किसानों ने बुरी तरह से पीट दिया है और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है ये उसका असर है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता। सत्येंद्र, कालिक फेंकी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, पीट दिया गया, क्या है ये सब? देखिए सही, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में कहीं ना कहीं अभी भी चिंगारी भड़की हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अलग अलग शहरों और कस्बों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अबोहर से विधायक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ को हराया था, अरुण नारंग, आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अबोहर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए थे और वहां पर किसान नेताओं ने इनको घेर लिया। हालांकि किसान नेताओं ने इससे पहले भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी थी कि वो इस तरह के कार्यक्रम ना रखें और जगह जगह पर ना आए। और अरुण नारंग जैसे ही अबोहर के मलौट में ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, तमाम किसान संगठनों के नेता वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद ना सिर्फ उनके ऊपर स्याही भेजी बल्कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी सरेराह पिटाई की गई। सत्येंद्र, पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? तरीके से की गई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सत्येंद्र, पुलिस क्या कर रही थी? यही सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक तय कार्यक्रम बनाया था तो पंजाब सरकार ने उनको पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी? अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दी तो इनको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति कैसे मिली? तो ये 2 बड़े सवाल हैं
क्या भाजपा नेताओं ने अनुमति नहीं ली? अगर अनुमति ली थी तो पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और जो ये दृश्य आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, शहीद पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं जो कि इनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल ने पूरी कोशिश की कि इनको पिटने से बचाया जाए, लेकिन किसानों की तादाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी और बुरी तरीके से इनको पीटा गया है। सिर्फ पीटा नहीं गया है, पहले इनके ऊपर स्याही फेंकी गई, स्याही फेंकने के बाद इनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए और पुलिस बल ने जबरदस्ती इनको बचाने के लिए। सत्येंद्र, हम दोबारा आपके पास आते हैं, हम फिर से आएंगे। ये तस्वीरें काफी हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं और देखिए कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। बीजेपी विधायक को किसानों ने बुरी तरह से पीटा है, कपड़े फाड़ दिए हैं, स्याही उनके मुंह पर फेंकी है। पुलिस बल वहां पर मौजूद था लेकिन किसान उस पर भारी पड़े। अफसोस होता है। देखते रहिए आज तक।